नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि चूंकि तीर निशाने पर लगा है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं। सीएम योगी के राज में महंत आत्महत्या कर रहे हैं। उनके पूर्वांचल क्षेत्र में एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है, उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं। जहां तक कवर्धा का मामला है तो लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं, वहां शांति है, जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि तीर सही जगह निशाने पे लगी है और योगी आदित्यनाथ जी बौखला गए हैं। योगी आदित्यनाथ योगी के राज में महंत आत्महत्या करे, उसके क्षेत्र में पूर्वांचल में एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते। पत्रकारों की हत्या हो जाती, कुछ नहीं बोलते। कवर्धा के मामले में लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं, वहाँ शांति है और जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो निश्चित रूप से हम उठा रहे हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह आज कवर्धा के प्रवास पर हैं। वो सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पूर्व सीएम के कवर्धा दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी करके डॉक्टर रमन सिंह को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह को कवर्धा जाकर जनता से शांति की अपील जरूर करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपने पुत्र अभिषेक सिंह और सांसद संतोष पांडे द्वारा कवर्धा में रैली निकालने के संबंध में जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पे कवर्धा उनका गृह जिला है, रमन सिंह जी को वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए। लेकिन कवर्धा जाकर उन्हें अपने पुत्र अभिषेक सिंह और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे के द्वारा जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो रैली निकाल के वहाँ पे तनाव को बढ़ाने की कोशिश की गई, उसके लिए कवर्धा की जनता से रमन सिंह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके पुत्र के गलत हरकतों के कारण आज कवर्धा जैसा शांतिप्रिय क्षेत्र सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है। तो उसके लिए रमन सिंह जी को कवर्धा की जनता से सरेआम माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके पुत्र ने गलत किया और उसकी गलती का खामियाजा आज कवर्धा सहित छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही। लोकवाणी की 22वीं कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से रूबरू हुए। उन्होंने जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह पर बात की। इस विषय पर ये लोकवाणी की दूसरी कड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्थानीय टैलेंट, स्थानीय युवा और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से हम विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को और ज्यादा विस्तार देंगे। इससे छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र समृद्ध और खुशहाल होगा। आकांक्षाओं को समझने, जन सुविधाओं और विकास की योजनाओं को पहुंचाने की कोई व्यवस्था न हो। राज्य के किसी अंचल के बारे में राज्य सरकार यह कहे कि वह क्षेत्र तो गुजर ही नहीं गया, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती थी। मैंने जांच कराई तो पता चला कि नारायणपुर जिलों के ओरछा विकासखंड के कुल 237 ग्राम तथा नारायणपुर विकासखंड के 9 ग्राम अभी भी असर्वेक्षित है। सर्वेक्षण नहीं होने के कारण यहाँ के किसानों से विभिन्न वर्गों के लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने मसाते सर्वे कार्य को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की पदयात्रा तीसरे दिन भी लगातार जारी रही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से पदयात्रा अनवरत जारी है। आज पदयात्रा पंडरीपानी से प्रारंभ हुई, जो आज ही डिलमिली में समाप्त होगी। संतोषरी मैया, कमलेश्वरी मैया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। शीतला मैया, जय माता दी, कमलेश्वरी मैया, जय माता दी, महामाई माया, जय माता दी, दंतेश्वरी माई की जय। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज आईटी सेल की बैठक रखी गई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित आईटी सेल और सोशल मीडिया प्रभारी मौजूद रहे।
बैठक से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में आईटी सेल सोशल मीडिया के प्रभारी यहां मौजूद हैं। इस दौरान भाजपा के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर भी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। हमारी सरकार की उपलब्धियों को और यहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार की विफलता को लोगों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। आज प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों से भी आईटी सेल, सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे सभी बंधुगण यहाँ पर एकत्रित हैं और उनका एक प्रदेश कार्य समिति है। उनको एक तो हमारे कई जो विशेषज्ञ हैं उनका मार्गदर्शन उनको मिलेगा और कैसे मीडिया के क्षेत्र में और अच्छे से काम करेंगे उनको उसकी जानकारी होगी। और कुल मिला के अभी जो कोरोना का काल चल रहा है उसमें मतलब मीडिया का रोल और बढ़ जाता है, सोशल मीडिया का और आईटी सेल का। और पिछले 1.5 वर्षों में हम लोग आईटी सेल सोशल मीडिया के माध्यम से ही सारे काम चलाते आए हैं और आगे भी कुछ कहा नहीं जा सकता है और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी, और उसका आज इनको टिप्स मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। कल प्रदेश के 3 मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता लेकर कवर्धा विवाद का ठीकरा भाजपा पर फोड़ा और इसे भाजपा की सुनियोजित साजिश बताया है। वहीं आज सुबह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा पहुंचे। डॉक्टर रमन सिंह यहां पीड़ित परिवारों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। मंत्रियों के दबाव, मंत्री के दबाव, सरकार के दबाव में जिस प्रकार प्रशासन निर्णय ले रहा है वो भी एक कारण मुझे जो अभी तक की जानकारी लगी वो समझ में आता है कि एक घटना होती है 3 तारीख को और एफआईआर में 48 घंटे समय लगते हैं और उसके बाद भी एक तरफा कार्रवाई होती है। और आज परिस्थिति ये हो गई कि 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके क्या समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं, बहुसंख्यक समाज को क्या दिखाना चाहते हैं कि कवर्धा के लोगों को प्रताड़ना दे के, कवर्धा के लोगों को धमका के, कवर्धा जिले को बंधक बना के क्या शांति स्थापित हो सकती है। जब तक इन मुद्दों पे गंभीरता से बातचीत चर्चा नहीं होगी और निशर्त रिहाई के साथ साथ न्यायिक जांच की बात मैं करता हूं, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी और कोई मजिस्ट्रियल जांच से नहीं होगा, जुडिशियल इंक्वायरी की ज़रूरत है। उसमें जो दोषी पाए उनके ऊपर कार्रवाई हो दोनों पक्ष के, मगर एक तरफा लगातार कार्रवाई जिस प्रकार हो रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है, इन परिस्थितियों को देखने के लिए कवर्धा में जा रहा हूं और लोगों से मिलूंगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है। दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हुए हैं। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा दौरे पर रवाना हुए। यहां जाने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कुछ बताने लायक नहीं है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उन्होंने भूपेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूमाफिया, रेत माफिया और शराब माफिया का राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुछ बताने लायक है नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं जहां 3000 किलोमीटर कोई दूर जानता ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में कोल माफिया का राज चल रहा है, रेत माफिया का राज चल रहा है, किस प्रकार शराब माफिया के शिकंजे में छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, कर्ज के बोझ से डूबा हुआ छत्तीसगढ़ है। इनके यथार्थ को बताएं और इनकी यथार्थ की जानकारी होगी तो छत्तीसगढ़ में बोलने लायक नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के लाखेनगर स्थित निरंकारी भवन में निरंकारी मंडल द्वारा बाबा गुरुबचन महाराज की शहादत की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। निरंकारी मंडल के संयोजक गुरुबख्श सिंह ने बताया कि पिछले 30-35 सालों से रक्तदान शिविर का आयोजन होता आ रहा है।
रक्त की हर किसी को जरूरत होती है। ये मानवता की भलाई के लिए किया गया काम है। अब तक 12 लाख यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। इस छोटी सी बात के लिए मैं अपना पूरी अगर हम पल बदलना चाहते हैं तो सबसे ये तकरीबन 36-37 सालों से चल रहा है और ये हमारे जो पूर्व में गुरु जी थे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, उनकी शहादत के बेस पर ये हो रहा है। तो हमारे जो सतगुरु उनके बाद रहे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने कहा कि खून जो है वो नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं, कि किसी का भी नुकसान ना हो बल्कि इससे फ़ायदा मिले लोगों को, इसलिए शुरू किया गया। और आप सभी जानते हैं कि जैसे ब्लड की ज़रूरत सभी को होती है, कहीं एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं और किसी कारण से भी, तो ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी ज़रूरत होती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती। अभी भी जितना भी हम करते हैं पूरा हो नहीं पाता। तो ये एक संदेश भी है कि सभी मिलजुल करके अगर हम प्रयास करें। रायपुर के माना स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित शासकीय बाल गृह से एक 14 साल के नाबालिग बच्चे के फरार होने का मामला सामने आया है। बाल गृह के कर्मचारियों ने उसकी तलाश की। बच्चे के नहीं मिलने पर थाने में शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस गुमशुदगी का केस दर्ज कर नाबालिग की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मांडर निवासी नाबालिग को 27 सितंबर को बाल गृह लाया गया था। 7 अक्टूबर की रात 2 बजे वो बाथरूम गया और वहां लगी खिड़की तोड़कर फरार हो गया। इसकी जानकारी होने पर आसपास के लोगों और संबंधित जगहों पर उसकी तलाश की गई, लेकिन वो नहीं मिला। क्षेत्र में बाल गृह संचालित होता है, वहाँ पे एक बालक को लाया गया था। वो 7 तारीख की रात में वहाँ से खिड़की तोड़ के वो फरार हो गया है। तो उसमें माना थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया है, पता तलाश किया जा रहा है। नहीं, अभी चूँकि हमने सूचना मिली थी, सूचना पर हमने कायम कर लिया है और उसके आधार पर अब इसकी जाँच के दौरान बाकी चीज़ों के संबंध में जानकारी ली जाएगी। नहीं, अब देखिए हर घटना को एक तरीके से नहीं देखा जा सकता। पर्टिकुलरली इस घटना में अब क्या हुआ था, क्या इसकी जाँच के दौरान हम इस सारी बातों को लेंगे। राजधानी के कन्हेरा ओवरब्रिज के पास स्वराज माजदा और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में स्वराज माजदा के हेल्पर सिमगा निवासी दुर्जन सोनवाने की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक रवि बंजारे को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक स्वराज माजदा बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी गलत दिशा से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक और हेल्पर ट्रक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए हैं। क्षेत्र में स्वराज माजदा और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, गंभीर रूप से घायल है, उसमें इलाज कराया जा रहा है उसका। उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। हाँ, रात्रि के समय चूँकि हैवी ट्रैफिक हो जाता है तो ऐसी इस तरह की एक्सीडेंट होती है, तो इसीलिए उसमें जो लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई। भाजपा सरगुजा ने स्थानीय घड़ी चौक पर कवर्धा जिले में हुई कार्यवाही के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान भाजपा सरगुजा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा महिला मोर्चा के सदस्य धरना प्रदर्शन में उपस्थित रहे। भाजपा पर आरोप है कि कवर्धा जिले में बहुसंख्यक समाज पर एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। भाजपा का आरोप है कि कवर्धा जिले में बहुसंख्यक समाज पर एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, जिसकी वो घोर निंदा करते हुए निष्पक्षतापूर्वक जांच की मांग करते हैं। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि मंत्री मोहम्मद अकबर चुन चुनकर लोगों पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कवर्धा में जो अशांति का माहौल पैदा हुआ है और राजनीतिक बेस्वस बहुसंख्यक समाज के ऊपर FIR किया गया, जिसमें पहले 54 लोगों के खिलाफ FIR हुआ, फिर 14 लोगों के ऊपर और FIR हुआ। चुन चुनकर उनका धार्मिक आधार पर जो बहुसंख्यक समाज के साथ जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा हो रही है और वहाँ के जो मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनके द्वारा भी जो चुन चुनकर द्वेषवश जो राजनीतिक FIR का हम सब निंदा करते हैं। और छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है। कभी छत्तीसगढ़ में धार्मिक उन्माद के कारण कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कवर्धा में भी 37 साल के बाद कर्फ्यू लगा है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार की है, जिसके कारण जनता में इस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है,
हमने राज्यपाल से मांग किया है कि जो कवर्धा की घटना है उसकी न्यायिक जांच हो। सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने शनिवार को लखनपुर विकासखंड के ग्राम रजपुरी कला स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में संचालित कक्षाओं में पढ़ाई कर रही बालिकाओं से पढ़ाई के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए विद्यालय का मरम्मत कार्य सप्ताह भर के भीतर प्रारंभ कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने लखनपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों सहित ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के संबंध में शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बच्चे स्कूलों में आना प्रारंभ कर दिए हैं और जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसमें फिर से ऑफलाइन मोड में भी कक्षाएं लग रही हैं। तो बच्चों से और टीचर से यहाँ बात करके उनको क्या इश्यूज़ है, कैसी पढ़ाई चल रही है और साथ में जो हमारे अधोसंरचना के जो काम हैं जो प्रगतिरत हैं जिसमें हम लोगों ने प्लान बना के किया था जो पूर्णता की ओर है, तो उसका निरीक्षण करके यदि उसमें कुछ और सुझाव देना है, सलाह देना है तो इंजीनियरिंग टीम के साथ भी हम लोग आए हुए हैं ताकि उनको बता सकें। कस्तूरबा गांधी आश्रम को हम लोगों ने यहाँ आने से पहले देखा है जिसमें बच्चियाँ रहती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की और वहाँ पर भवन में कुछ इशूज़ थे, भवन की रिपेयरिंग की समस्या थी, तो ऑलरेडी वो सैंक्शनड है और अभी बरसात समाप्त हो गया है, अगले एक सप्ताह में उसमें काम प्रारंभ हो जाएगा। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सरगुजा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्डधारी हितग्राहियों के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल मई से नवंबर तक दिया जाना है। लेकिन कराई स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक सरपंच पति द्वारा इस राशन की बंदरबांट करते हुए हितग्राहियों को राशन का आवंटन नहीं किया गया और राशन कार्ड में छेड़छाड़ करते हुए अतिरिक्त राशन दर्शा दिया गया। मामला लखनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम कराई का है। बांधाई बाई कर रही कि हाँ माझवार पारा का समस्या है? कारट में चाउर आधा मिलता है, कौन महीना है 35 देते हैं, कौन महीना है 50 देते हैं, कौन महीना है 42 देते हैं, आधा ला छोड़ देते हैं। और कार्ड में कितना कितना चढ़ाए? 50 5 महीना ले चढ़े हैं। अच्छा, और कितना कितना 5 महीने ले देना है? 2 महीना ले 42 किलो और 1 महीना 50 किलो तेकर 35 किलो दिए हैं। तो कार्ड में छेड़छाड़ भी करने का? छेड़छाड़ तो केड़ा है था। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि राशन कार्ड में और खाद्य वितरण में इस बार गड़बड़ी सामने आ रही है। इसमें खाद्य अधिकारी से जांच कराई जाएगी, साथ ही जो राशन कार्डधारी उनके व्यक्तिगत बयान भी लिया जाएगा और अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो पीडीएस संचालन करता और संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का छत्तीसगढ़। देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर वीआईपी न्यूज सच का आईना सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। वीआईपी न्यूज सच का आईना। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व डाक दिवस के अवसर पर पखांजूर कार्यालय को कोर बैंकिंग डाकघर के रूप में रोल आउट किया गया है। डाक विभाग के परलकोट उप संभाग के डाक उप निरीक्षक अजय देवांगन ने विधि विधान के साथ रिबन काटकर पखांजूर डाकघर में कोर बैंकिंग का शुभारंभ किया। डाक उप निरीक्षक ने कहा कि पखांजूर डाकघर को कोर बैंकिंग से जोड़ने का प्रयास लंबे समय से चल रहा था, जो आज पूरा हुआ। डाकघर में कोर बैंकिंग होने से अब ग्राहकों को कई डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही विभाग और ग्राहकों के बीच होने वाले लेन देन में और अधिक पारदर्शिता आएगी। डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ने पर अब डाकघरों के खाता धारकों को एटीएम सहित लेन देन के मोबाइल मैसेज अलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलने जा रही हैं। डाक दिवस के उपलक्ष्य पे पखांजूर उप डाकघर को डाक जीपीएस ऑफिस में मिग्रेट किया गया है और इसमें अधीक्षक डाकघर श्री आरपी वर्मा सर के मार्गदर्शन पर आज सफलतापूर्वक रोल आउट किया गया है। इसमें आम नागरिकों को सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग से संबंधित सभी सेवाएं डाकघर में उपलब्ध होगी। जो भी डाकघर के खाता धारक हैं उनको एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी अन्य सुविधाएं भी से लाभान्वित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई दुर्घटना और देश में बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, घरेलू रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध में सारंगढ़ युवा कांग्रेस ने उलखर बाजार चौक में युवा कांग्रेस द्वारा नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। किया जा रहा है। मुद्दे तो पिछले 7 सालों से बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं महंगाई, युवाओं को बेरोजगार, जो पिछले 7 सालों से 2 करोड़ के नाम से आए थे सरकार, लेकिन आज 2 करोड़ के हिसाब से 7 साल में 14 करोड़ की रोजगार छीन ली गई है। मोदी सरकार आज किसानों की, युवाओं की और हर प्रकार से ये असफल साबित हो रही है, जिसके विरोध में आज पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया गया। आज युवा कांग्रेस द्वारा, जैसा कि आप सबको विदित है, लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार शासन के द्वारा किया गया है और जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी को लेकर पूरे देश में असंतोष है, उसी को लेकर हमारी युवा कांग्रेस द्वारा आज योगी और मोदी जी का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। किसानों के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में लखीमपुर में जो घटना घटी है, जिसमें खुद शासन प्रशासन के लोग लिप्त होकर के किसानों को बर्बरतापूर्वक जिस तरह कुचला गया और साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर इनकी जो दामों में वृद्धि हो रही है, इसी के लिए आज यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने यह कार्यक्रम रखा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लखीमपुर की घटना में बीजेपी की बर्बरता का चेहरा सामने आया है। फिर से एक बार देश में जनरल डायर की घटना को उसने ताज़ा कर दिया है। जिस तरीके से आंदोलन रहित किसानों को कुचला गया है, बीजेपी की बर्बरता सामने दिखती है। लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी का बर्बरतम चेहरा देश के विश्व के सामने आ गया है। जनरल डायर की जो घटना है उसको याद ताज़ा की है। मंत्री पुत्र जो वहाँ के शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलित किसानों को जिस ढंग से रौंदा गया है, इसकी बर्बरता सामने दिखती है। तत्काल मंत्री पुत्र को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ द्वारा रायपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से अतिथि व्याख्याता पहुंचे। व्याख्याताओं ने नियुक्ति के अलावा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पहुंचे अतिथि व्याख्याताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने।
कराना है तो आप छत्तीसगढ़ सरकार हमें बताइए। जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अतिथि व्याख्याता संघ के द्वारा आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये अतिथि व्याख्याता संघ के लोग हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री निवास के घेराव को लेकर निकले हुए थे, जिसके बाद इन्हें कालीबाड़ी चौक पर रोका गया है। यहाँ पर लोगों की मांग है, जो 3 सूत्री मांग इनकी है, और इन्होंने अविलंब नियुक्ति के साथ 11 माह की पूर्णकालिक अवधि, एक मुश्त मासिक वेतनमान, स्थानांतरण की सुरक्षा, 65 वर्ष तक स्थायी की जाए, इस तरह की तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आप लोगों की मांगे हम मैं डॉक्टर मधुबाला मिश्रा गरियाबंद से, और हम लोगों की मांग है कि हम लोग को तत्काल नियुक्ति दिया जाए और 11 माह का पूरा वेतन, एक मुफ्त वेतन, और लगातार 65 वर्ष की नियुक्ति दी जाए। क्या बातचीत की गई है आप लोगों की इससे पहले भी सरकार पर? जी सर, अभी इसके पहले 28 तारीख को यहाँ पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उसमें कहा गया था कि 4 दिनों के अंदर हमको नियुक्ति दी जाएगी, परंतु अभी तक हमको कोई नियुक्ति नहीं मिली है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अभी देखा जाएगा, ग्रुप के लोगों के साथ में डिस्कस करके। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आखिरकार इनकी प्रमुख मांगे हैं जो यहाँ बैठी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी, क्या प्रमुख मांगे हैं? हम लोग की मुख्य मांग है, 3 ही मुख्य मांग है कि हमको 11 माह की हमको कार्यकाल अवधि में रखा जाए और एक मुश्त पैसा दिया जाए, जैसे मध्य प्रदेश उड़ीसा में सब दिया जा रहा है एक। और उसके बाद तीसरी मांग है कि हमको हमारे जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं वहीं पे हमको रखा जाए 65 वर्ष तक। बातचीत हुई है सरकार के साथ? हम लोगों ने अपने जो घोषणा पत्र है, शासन ने, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि दैनिक वेतन होगी, जिसमें हम लोग भी आते हैं अतिथि व्याख्याता। देख सकते हैं आप यहाँ पर लगातार एक बार फिर अतिथि व्याख्याता संघ के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम जो मांगे हैं उनको मनाने की कोशिश सरकार से की जा रही है। आने वाले समय में सरकार का क्या रुख अतिथि व्याख्याता संघ को लेकर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ अंकित। राजधानी रायपुर की माना बस्ती स्थित भाटापारा के एक सूने मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। माना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 तोला चांदी के जेवरात और 600 ग्राम चांदी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी पवन मंडल और रोशन देवदास ने बड़े ही शातिर तरीके से चोरी की थी। आरोपी पवन मंडल अलग अलग थाना क्षेत्रों में 45 चोरियों को अंजाम दे चुका है। वो आर्म्स और आबकारी एक्ट के मामले में भी जेल जा चुका है। वहीं मामले में शामिल दूसरा आरोपी रोशन देवदास भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। दिनांक 29/10 को मुकेश यादव जो अकाउंटेंट है प्राइवेट कंपनी में, उसके घर में वो बेमेतरा गए हुए थे तो उनके सुने मकान पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसकी पता तलाश के लिए एसपी सर के आदेशानुसार 2-3 टीम बनाई गई थी, जिसमें एक साइबर की टीम और 2 थाने की टीम मिल करके इसमें लगातार प्रयास किया जा रहा था, जिसमें क्षेत्र में ही जो पुराने चोर हैं उन पर नज़र रख करके उनकी पता तलाश की जा रही थी, जिसमें उनको उठा करके पूछताछ किया गया, जिसमें एक पवन मंडल है और एक देवदास करके आरोपी हैं, लखन देवदास करके, उनको ला के पूछताछ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने सुने मकान में घर पे जा करके ताला तोड़ करके घर में घुस करके चोरी की है। उनके पास से चोरी की संपत्ति सोने चांदी के जेवरात बरामद किया गया है। नगद पैसे को उन्होंने खर्च करना बताया है। छत्तीसगढ़ और उससे जुड़े इलाकों के बच्चों में LTP यानी लिवर ट्रांसप्लांट के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इलाज के तरीकों में आधुनिकता आई है, लेकिन किफ़ायती कीमतों पर इलाज न मिलना, सही इलाज तक पहुंच न होना भी एक बड़ी समस्या है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने MMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से शहर में OPD लगाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर SRCC अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर ललित वर्मा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस OPD के जरिए हमारे परामर्श मरीजों के लिए मददगार होंगे। बहुत ही ज़रूरत है एंड राइट पर्सन के। हमने अपना जब बम्बई का अस्पताल है नारायणा SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो सिर्फ बच्चों के लिए है। हम न्यू बॉर्न से लेकर 18 साल के बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं और अभी तक हम 7 लीवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं बच्चों में और बहुत ही सफलतापूर्वक 100% बच्चे घर जा चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।